नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, सीटेट गणित के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ज्यामिति एवं आकृतियाँ। दोस्तों, आज हम लोग ज्यामिति एवं आकृतियाँ टॉपिक लेके शुरू करने वाले हैं। इस पर लगभग 5 या 7 वीडियो बनेंगे और इसको हम लोग पूरा क्लियर करेंगे, फिर नया टॉपिक आएगा। एक नई सूचना कि मेरा जो पेड ग्रुप का नया बैच स्टार्ट होने वाला है वह 1 अप्रैल से होगा। जिन लोगों को ज्वाइन करना हो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। ये पेड ग्रुप है सर, इसमें जो भी ज्वाइन करने के लिए चाहेंगे उनको 300 रुपये फ़ी देना होगा। ये 300 रुपये में ही आप मेरे ग्रुप में जुड़ पाएंगे, अन्यथा दूसरा जो फ्री वाला ग्रुप है उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। एक क्लास आपका हो गया 35। चलिए, तो सबसे पहले इसमें समझना है किरण, उसके बाद हम लोग समझेंगे रेखा। छोटा से समझ रहे हैं ताकि आगे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसीलिए थोड़ा हम लोग लोअर से चल रहे हैं। किरण क्या हुआ, जिसका एक अंत बिंदु होता है और वहाँ से ये चलता है। जस्ट लाइक आप टॉर्च की रोशनी देखिए। टॉर्च आपका ये जो है अंत बिंदु है और इधर से अनंत तक फैल जाता है, ऐसी होती है ना। तो ये आपका किरण कहलाएगा। दोस्तों, दूसरा होता है रेखा, जिसका कोई दोनों तरफ ही अनंत होता है, कोई अनंत बिंदु नहीं होता है, कोई अनंत बिंदु नहीं। दोनों तरफ आपको इसमें ये एरो का निशान दिखाई पड़ेगा। ये आपका रेखा का सिंबल है। उसके बाद आता है रेखाखंड। रेखाखंड दोस्तों, रेखाखंड क्या है, इसको देखिए। रेखाखंड यानी रेखा का टुकड़ा। यह एक रेखा था, लेकिन अब इसको हम टुकड़ देंगे। यहाँ पर एक बिंदी दे दिया, एक पॉइंट दिया ए, और इधर भी एक पॉइंट दे दिया बी। अब ये इस रेखा में हम इतना टुकड़ा ले लिए, जो भी हो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी कुछ है, लेकिन इस टुकड़े को हम रेखाखंड बोलेंगे। यानी इस रेखा को टुकड़ा कर दिए, छोटा पार्ट बना दिए। अब इससे आगे हम लोग जब चलेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा देखिए। एक ये रेखा है, ये दूसरे पर यह काट रहा है। चूँकि दोस्तों ये सभी चीज़ें बताने का मेरा मकसद है कि जब मैं प्रतिच्छेदी रेखा की बात करूं तब आप समझ जाएं इसकी बात हो रही है, रेखाखंड की बात करूं तो इसकी बात हो रही है। इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि ये सभी चीज़ें हैं और इनसे संबंधित प्रश्न भी आते हैं, इसलिए इन चीज़ों को जानना जरूरी है। यहाँ देखिए ए बी और सी डी, कोई 2 रेखाखंड था जो आपस में वो पर यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, एक दूसरे को काटा, तो इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। एक दूसरा रेखा की उदाहरण हम लोग ले रहे हैं। यह जो रेखा है, यहाँ पर जितनी इन दोनों के बीच की दूरी है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी वही 5 सेंटीमीटर है। कहीं भी मापते हैं तो इसका 5 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब इसको कितनों भी आगे ले जाएं, क्यों ना अनंत तक ले जाएंगे, लेकिन ये कहीं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो इसी को हम लोग इसको समानांतर रेखा बोलते हैं। समानांतर रेखा, और इसका सिंबल है, ये आपका सिंबल है। मान लीजिए यहाँ पर पी क्यू और आर एस था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी क्यू समानांतर आर एस, ये समानांतर है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा चलेंगे, जो आज का टॉपिक हम लोगों का इस पर है, आसन कोण। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा आसन कोण के बारे में जान लेते हैं।
देखिए एक यह रेखा है, इस पर कोई एक रेखा पड़ा हुआ है। मान लीजिए इसका नाम ए बी था और यहाँ पर ओ पर आकर के इस पर टिका हुआ है, ओ पर टिका हुआ है। तो जब ये सीधी रेखा हो और इस पर एक कोई रेखा टिकी हुई हो तो यहाँ पर दो कोण बन जाते हैं। ये कितने कोण बन रहे हैं? दो कोण बन जाते हैं। इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, अर्थात आसन कोणों का योग 180 डिग्री हुआ। कितना हुआ? 180 डिग्री। अब यदि इसी को हम उल्टा करके बोलें, कहेंगे कि यदि दो कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो उनकी बाह्य भुजाएं, देखिए ये बाहर वाला भुजा है, उनकी बाह्य भुजाएं, ये बाहर भुजा है, बाह्य भुजाएं सीधा होगा। क्या होगा? सीधा, ये हमेशा सीधा रहेगा। इसके बाद जो समझना है वह है, हम दो समांतर रेखा खींच लिए, इसमें कोई एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा है। यहां पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बन गया। इन 8 कोणों में कुछ ऐसे कोण हैं जो आपस में बराबर हैं, जो आपस में बराबर हैं, उन कोणों को जानना जरूरी है। देखिए सबसे पहले हम इसमें एकांतर कोण देखेंगे। एकांतर कोण, दोस्तों एकांतर कोण आपका इधर का कोण और ये इधर का कोण, ये दोनों कोण एकांतर कोण होता है और ये हमेशा आपस में बराबर होता है, ये हमेशा आपस में बराबर होता है। इसी तरह दूसरा एकांतर कोण हम देखेंगे तो 3 और इसका इधर उल्टा, जस्ट इसके अपोजिट, 3 और 6 है जो आपस में हमेशा बराबर होता है। ये एकांतर कोण हुआ। यदि हम दोनों अंतः कोणों को जोड़ें, इधर का 3 और इधर का 5, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 180 डिग्री होता है। यदि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, जब समांतर रेखा में होगा तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 180 होगा। अर्थात यदि ये दोनों 180 हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं समांतर है। समांतर होने पर 180 आएगा और यदि 180 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर होगा। इसी तरह इधर भी लागू होता है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, कहते हैं दिए गए चित्र में AOB एक रेखा है, खोजिए चित्र में AOB एक सरल रेखा है, हो गया, जिस पर किरण OC, ये देखिए OC, जिस पर किरण OC खड़ी है, इस तरह से खड़ी है। यदि A माइनस बी 80 डिग्री हो, A माइनस बी यहाँ पर दिया हुआ है, A माइनस बी बराबर 80 डिग्री, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो ये का मान ज्ञात करना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए ये दोनों आसन कोण बने। सोचिए कि ये कौन सा कोण बन रहा है। तो ये दोनों, जब ये सीधी रेखा है तो ये दोनों मिलकर के आसन कोण बना, और आसन कोण हमेशा दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होता है। कितने होते हैं? 180। तो हम लिख सकते हैं ना, A जोड़ B बराबर 180, लिख सकते हैं इसको। आसन कोण के कारण हम इसको लिख रहे हैं, क्योंकि ये सीधी रेखा है तो आसन कोण बनने वाले, जब सीधी रेखा से बनने वाले आसन कोण 180 होता है। यहाँ पर A माइनस बी 80 डिग्री, ये प्रश्न में ही दे दिया है। ये प्रश्न में ही दिया हुआ है कि A माइनस बी बराबर 80 डिग्री। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, इसको हम अपने मन से नहीं लिखा, ये प्रश्न में दिया था, यहाँ पर लिख दिया। दूसरा, ये आसन कोण बन रहे हैं
तो इस आसन कोण को जोड़ते हैं तो 180 होता है। ये भी हमने अपने मन से नहीं, इस फार्मूला के तहत लिया। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए जोड़ेंगे तो ये और ये जोड़ेंगे 2 हो गया, माइनस भी प्लस भी है, माइनस जितना अन्य जितना आमदनी उतना खर्चा 0 हो जाता है। ये दोनों के आगे प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, तो 180 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 260। 0 8 8 16 1 2 260। अब यहाँ देखिए 2 ये बराबर आपका 260 आ रहा है। अब ये को अकेले रखिए तो 260 डिग्री, और ये यहाँ पर गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा। इसको भागा में करिए तो 130 डिग्री आया। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 130 डिग्री किस में है, आपका राइट आंसर ये हुआ 130 डिग्री। चलिए दूसरा प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। देखिए ये दूसरा प्रश्न है। दिए गए चित्र में AOB एक रेखा है। ये चित्र में AOB एक रेखा है। क्लियर हुआ यहां तक? आगे चलिए। यदि कोण AOC x डिग्री दिया हुआ है। COD खोजिए, C किधर है, यहां पर C है। COD 50 डिग्री है। BOD खोजिए, BOD 2x माइनस 20 डिग्री है। तो कोण AOC का मान ज्ञात करें। AOC मतलब x का मान हमको निकालना है। दोस्तों जब सरल रेखा पर एक ही तरफ कितनों भी कोण बना दें, लेकिन सभी का माप को जोड़ेंगे तो आपका 180 डिग्री ही आएगा। यहाँ पर देखिए मैं एक रेखा, सीधा रेखा खींचा, इस पर मैं 1 2 3 4 5 कोण बना दिया। अब यदि सभी को मापेंगे और जोड़ेंगे तो आपका 180 डिग्री ही आएगा। तो एक रेखा पर एक तरफ जितने भी कोण बनेंगे सभी का योगफल 180 ही होता है। यहाँ पर वही फार्मूला का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर x डिग्री 50 डिग्री 2x माइनस 20 डिग्री सभी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कितना कितना था दोस्तों। पहला था x डिग्री, फिर था 50 डिग्री, फिर था 2x माइनस 20 डिग्री। सभी को जोड़ेंगे 180 डिग्री आएगा। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये था x डिग्री, ये 50 डिग्री, 2x माइनस 20 डिग्री। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180। मैंने बताया कि एक रेखा के ऊपर में चाहे आप 1000 कोण बना देंगे, लेकिन सभी को इन छोटे छोटे कोणों को जोड़ेंगे तो आपका 180 डिग्री आएगा। इस अवधारणा को याद रखना है, इस फार्मूले को याद रखना है। तो यही फार्मूला का प्रयोग हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। x का मान आप जिस तरह से निकालने जानते हैं उस तरह से निकालिए। सबसे पहले आसान तरीका है कि एक जैसे को जोड़ते या घटाते हैं। इसके आगे जोड़ है, इसके भी आगे जोड़ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3x डिग्री। अब इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है। तीन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो घटाना पड़ेगा, तो 50 में 20 घटा दीजिए, आपका बच गया 30 डिग्री। अब देखिए ये दोनों एक जैसा है तो इसको इधर ले जाइए, इसके आगे प्लस चिन्ह है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 3x डिग्री बराबर 180 माइनस 30, 3x डिग्री बराबर 150 डिग्री। x अकेले रखिए दोस्तों। अब यहाँ ये दोनों गुना में था, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। 50 डिग्री कितना आया, तो x कहिए या कोण AOC कहिए,
ये 50 डिग्री आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा हो, ए ओ बी एक सीधी रेखा हो तथा x अनुपात y अनुपात z बराबर 5:4:6 हो तो y का मान ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर y का मान हमको ज्ञात करना है। इसको देखिए, हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि x जो है 5 अनुपात है, यानी 5 ये हुआ। y है 4 अनुपात, यानी 4 ये हुआ, 4 अनुपात। और z 6 अनुपात है, ये 6 ये हुआ। हम लोगों ने जान चुके हैं कि सीधी रेखा के एक तरफ के जितने भी कोण रहते हैं उन सभी कोणों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा ऊपर में ही बना देते हैं। 5a जोड़ 4a जोड़ 6a बराबर 180 डिग्री होता है। ये देखिए यहाँ पर 5, 4, 6 ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब इसको हल करिए, सभी एक जैसे हैं तो इन सभी को एक साथ जोड़ देंगे। 5 4 4 9, 9 और 6 15, 15 ये डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये को अकेले रखिए, 180 यहाँ पर ये गुना में है, ये भागा में आ जाएगा। अब इसको भागा दीजिए, भागा दे रहे हैं तो ये 12 बार में कटता है 12, यानी ये बराबर 12 डिग्री आया। ये बराबर कितना निकला? 12 डिग्री। हमको निकालने के लिए कहता है y का मान। y है बीच में 4a, y कितना है? 4a, y बीच में है ना, 4 है ना बीच में, तो 4a, एक ये बराबर 12, तो 4 ये मतलब ये को यानी 12 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 गुने 12 बराबर 48 डिग्री। आपका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। यदि कोण बी ओ सी ए वाला कोण और कोण ए ओ डी ए वाला कोण दोनों को जोड़ते हैं, बीच में प्लस है, दोनों को जोड़ते हैं तो मेरा आ जाता है 280 डिग्री। कितना होता है? 280 डिग्री दिया हुआ है। आपको कोण ए ओ सी ए वाला कोण निकालना है। दोस्तों चलिए हम लोग यदि इस तरह का कहीं प्रतिच्छेदी रेखाएं रहे तो इसमें क्या नियम बनता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के सम्मुख कोण आपस, इसके सामने आमने सामने वाले कोण, देखिए आमने सामने वाले कोण हैं, ये हमेशा बराबर होगा। यदि ये 40 है तो ये भी 40, ये यदि 50 डिग्री हो रहा है तो ये भी 50, ये यदि 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये आपस में बराबर होता है और ये दोनों फिर आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ने पर 280 बता रहा है। ये दोनों को जोड़ने पर कितना बता रहा है? 280। हम जानते हैं कि दोनों बराबर बराबर है, तो ये दोनों को बराबर बराबर है तो इसको 2 हिस्सा कर दीजिए। तो 2 हिस्सा करेंगे तो 140 40 आया, ये भी 140, ये भी 140, तो ये 280 हो गया ना। दोनों को जोड़ेंगे 280। ये हम लोग जानते हैं, यह कह रहा है कि 2 आदमी है और दोनों को मिलाकर 280। अब दोनों के पास बराबर बराबर रुपया है तो इसके पास भी 140, इसके पास भी 140 होगा, तब ने दोनों को जोड़ करके 280 हुआ। और यहाँ कहता है बराबर बराबर, तो यहाँ पर इस तरह के कोण में शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। और यहाँ पर दोनों को जोड़ करके 280 बताया था, तो 280 है तो ये दोनों को अलग अलग कर दीजिए, इसको भी दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए, तो 280 को 2 से भागा दे दिया तो 140 40 आ गया। अब हमको इसका मान निकालना है। अब देखिए सी डी यहाँ बता रहा है कि एक सरल रेखा है। सी डी क्या है? सरल रेखा है। ऐसे देखिए सी डी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, और इस पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है इस तरह से। यहाँ पर इसका मान 140 निकल गया है, ये निकालना है। देखिए सीधी रेखा पर बने आसन कौन हुआ? सीधी रेखा पर बने आसन कौन?
ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये सीधी रेखा पर है। सीधी रेखा पर हम बताएं कि सीधी रेखा पर कितनों कोण बन जाए, सभी को जोड़ेंगे 180 आएगा। तो यहाँ पर दो ही कोण है, x जोड़ 140 बराबर 180। अब x अकल्ले रखो, 140 घटाओ 180, ये प्लस है इधर माइनस आएगा, तो x बराबर 40 डिग्री आया। यही आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों, दो सरल रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदु O पर काटती है। यदि कोण AOD इतना डिग्री हो और BOC इतना डिग्री हो तो AOC का इसका मान निकालना है। देखिए, जब दोनों सरल रेखा है और जब सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनता है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। तो ये दोनों को बराबर हम कर दें, 3x माइनस 10 डिग्री बराबर 2x प्लस 30 डिग्री बराबर हो गया। ये दोनों आपस में बराबर है तो दोनों को आपस में बराबर का चिन्ह दे दिया, दोनों को बराबर का चिन्ह दे दिया। अब आगे का हल करिए, x को एक तरफ लाइए, दोनों एक जात है, और ये गणित वाले दोनों को एक तरफ ले जाइए। इसको लाएंगे 3x में, इधर 2x बचा, इधर 30 है, ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 1x बराबर 30 और 10 40, x बराबर कितना निकला 40। अब चलिए इस कोण का मान निकालिए, 3x माइनस 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3x के जगह 40 बैठाइए क्योंकि x का मान 40 निकाले हैं, माइनस 10 डिग्री, 4 तिया 12, 120 माइनस 10, ये गुना किया ना, पहले गुना कर लेना है तब घटाना, ऐसा नहीं घटा करके या 30 तिया 90 आ जाएगा, वैसा नहीं करना है। पहले गुना, बोर्ड मास को ध्यान में रखना है, बोर्ड मास को, इसको समझ लीजिए बदमाश, ये बदमाश को याद रखना है। ये बदमाश को जब याद रखिएगा तो ये आपका बनेगा। तो 120 में 10 घटा दीजिए, 110 डिग्री आया। तो अब सोचिए, ये 110 डिग्री है और ये सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये दोनों को जोड़ने पर 180 होता है। तो ये 110 है, तो ये कितना घट रहा है 70, 70 और 110 180 हुआ, तो ये राइट आंसर 4। चलिए आगे कहते हैं, दिए गए चित्र में AB समानांतर CD, ये समानांतर का चिन्ह हमने बताया था, और वही समानांतर AB समानांतर CD है। कोण OAB 120 डिग्री है, कोण OCD 130 डिग्री है, तो कोण AOC निकालना है। दोस्तों, यदि इस तरह का चित्र रहे तो अपने मन से एक इस तरह का रेखा डाल देना है जो समांतर होगा। ये भी AB के समांतर वो E है, ये हम लोगों ने खींच दिया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कौन है, इस तरह से यहाँ देखिए। अब इसमें देखिए कि ये कोण और ये कोण अंतःकोण कहलाता है। ये दोनों अंतःकोण को जोड़ेंगे तो 180 होगा। कितना होगा 180 होगा। ध्यान दीजिए, अंतःकोणों को जोड़े या इधर वाले अंतःकोण को जोड़ेंगे फिर भी 180 होगा। यहाँ पर देखिए 120 है और ये दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो 120 है तो 180 में कितना घट रहा है 60। ये 60 हुआ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हुआ या नहीं, हो गया 180। अब ये भी तो समांतर है ये दोनों से, जब ये समांतर है तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 180 ही होना चाहिए। तो 130 है तो इधर 50, तब न दोनों को जोड़ेंगे 180 होगा। 130 और 50 180। अब दोस्तों ये जो कोण बचा AOC, ये 60 और 50 दोनों को जोड़ने पर निकल रहा है। चूंकि इधर वाला को जोड़ दिया इधर वाला, तब ये पूरा बन जा रहा है।
तो 60 और 50 को जोड़ेंगे तो 110 आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे इस प्रश्न को देखिए। कहते दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी है, ये दोनों आपस में समांतर है, मतलब ये दोनों को आगे बढ़ाएंगे इस तरह से और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी कटेगा नहीं। अब कहता है कौन ए बी ओ 100 डिग्री, ए बी ओ 100 डिग्री ये है, तथा ओ सी डी 115 डिग्री है। तो कौन बी ओ सी ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह में जब ये दोनों समांतर है तो इसी के समांतर यहाँ पर एक इस तरह से खींच दीजिए रेखा। एक ऊपर में खिंचाता, थोड़ा नीचे हो गया, ऐसे खींच दिया। अब याद करिए आप कि ये और ये दोनों अंतः कोण बना या नहीं। अंदर अंदर के दोनों कोण बने, अंदर अंदर के दोनों कोण 180 होंगे, ये हम लोगों ने पहले देख चुका है। अंदर अंदर के दोनों कोण 180, तो इस दोनों के पास मिलाकर के 180 होना चाहिए। इसके पास 100 रुपया पहले से है, तो यहाँ पर कितना घट रहा है 80। फिर ये भी दोनों अंतः कोण हुआ, इधर 115 पहले से है तो इधर कितना घट रहा है 65, 5 5 10, 6 1 7 8, ठीक है 65। अब ये दोनों तो निकल गया, ये हमको पता नहीं। अब ये लाइन वाला सोचिए, इस तरह लाइन वाला, ये 80 है, ये 65 है, ये कितना होगा। तो सोचिए ये तीनों को जोड़ेंगे तो लाइन वाला एक सीधा लाइन पर, एक सीधा रेखा पर ये तीनों को जोड़ते हैं तो 180 निकलता है या नहीं। ये तीनों को जोड़ते हैं तो 180 निकलता है। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तीसरा निकालना है। ये 80 जोड़ x जोड़ 65 बराबर 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़िए 5 और 8 6 14 जोड़ x बराबर 180 डिग्री। x अकल्ले रखिए, 180 प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा, x बराबर 35 डिग्री। इसमें राइट आंसर ये आपका हो गया। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। चूँकि मेरा नंबर तो सबको जान रहा है, तो लोग कहते हैं बेहतर किताब कौन सा है। सभी लोग कहते हैं सर बेहतर किताब कौन सा है जिससे हम अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। दोस्तों, मैं बेहतर तैयारी के लिए बेहतरीन नोट्स बनाया हूँ। ये सभी नोट्स आपका एनसीईआरटी बुक के नोट्स हैं। आपको नोट्स के अलावे जो डेली वीडियो क्लासेज होता है, इसके आधार पर आपको होमवर्क मिलेगा, डेली का प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको। ये सभी चीज़ें आपका एग्ज़ाम तक मिलेगा व्हाट्सएप के द्वारा, और इसकी फ़ी मात्र 300 रुपये है। इसके लिए आप यदि मेरे क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। नया बैच आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल से मेरे नए बैच में आप जुड़कर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिए गए ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करेंगे, और मैसेज करने के बाद आप 300 रुपये कैसे मुझ तक पहुंचाएंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो नया बैच है, आने वाला बैच, अपकमिंग बैच है 1 अप्रैल वाला, इस 1 अप्रैल वाले बैच में आप ज़रूर ज्वाइन होना चाहेंगे। इसके लिए आप लिखेंगे पेड सीटेट 2019। मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरा नया बैच में जुड़ना चाहते हैं। पेड, चूँकि पेड इसलिए कि पैसा दे रहे हैं, पेड सीटेट 2019। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।